सुशील खेड़िया जी के पास। कल काफ़ी दिक्कत हो रही थी टेक्निकल, तो हमारी बातचीत अधूरी रह गई, लेकिन खेड़िया जी वापस आ चुके हैं शानदार फ्रेम में, एकदम बढ़िया नजर आ रहे हैं। कितना अच्छा आउटपुट आ रहा है, लग रहा है कि कुछ उन्होंने बदलाव किए हैं, दिखाई दे रहे हैं बड़ी बड़ी किताबें पीछे, और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी दिखाई दे रही है, बड़ी रेयर है लेकिन आज दिखाई दे रही है। बैकड्रॉप काफी सुशील जी वेलकम बैक। चार्ट में कुछ नया नजर आ रहा है? पहले तो आपने अपना लेजेंडरी शॉट कवर किया है नहीं, ये बता दीजिए। देखिए सर, आप भूल जाते हो, हमारी पिछले सप्ताह जब बात हुई थी तो ये था कि हमें इंडेक्स पे लॉन्ग नहीं करना है। जो शॉर्ट का सिग्नल था वो बजट वाले दिन ही नीचे कवर हो गया, एंड नाउ वी विल वेट। हम इंतजार करेंगे इंडिसेस के अंदर में शॉर्ट सिग्नल खोजने का, और हेज के तौर पर नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जो हमेशा इंडेक्स के ही साथ चलें, जरूरी नहीं है। सेक्टर रोटेशंस और स्टॉक रोटेशंस ही, ये रोटेशन ही जो है ना, ये परिवर्तन ही स्थायी सत्य है। तो चाहे मेरा चेंज हुआ हुआ बैकग्राउंड या मार्केट में चेंज हुए हुए सेक्टर्स, तो कुछ सेक्टर्स बड़े अच्छे लग रहे हैं, जबकि हम निफ्टी को शॉर्ट करने का और बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने का इंतजार करेंगे। भले ही निफ्टी इस बीच 200-300 पॉइंट भी और बढ़ जाए, तो सारे पॉइंट्स खाने का हमारा कभी उद्देश्य रहता ही नहीं है। अब हम बात करते हैं इंडेक्स से आगे बढ़ के स्पेसिफिक आइडियाज की। कहां से शुरुआत करना चाहेंगे? लार्ज कैप्स? एक चीज मैं आपकी अनुमति से ऐड करना चाहूंगा। डॉलर इंडेक्स ने एक धमाकेदार रिवर्सल दे दिया है, और जब जब डॉलर इंडेक्स में इस तरह का सेटअप बनता है और एक सस्टेन्ड राइज की अब अपेक्षा है, तो जिस तरह से नैस्डैक कल करीब करीब लुढ़क गया था, थोड़ी सी जगह बची है, थोड़ा और इठला ले। गूगल का जैसे कल सफाया सा हो गया चार्ट का। अमेजन लास्ट 4-5 दिनों से टोटली मिसबिहेविंग चार्ट है। तो ये जो इंस्टेबिलिटी है चार्ट्स में, लार्ज आईटी मेजर्स जो भी आपके जो टेक मेजर्स हैं ग्लोबली, और ये डॉलर इंडेक्स की अब ये जो चार्ट पे बड़ी मजबूती बन रही है, तो नैस्डैक S&P का मुझे लगता है दिन 2-1 का ज़्यादा से ज़्यादा इठलाना बचा है। और जब अब इनकी भी सरपट नीचे की चाल शुरू होगी और हमारी इंडिसेस जो इस तरह से अनस्टेबल हैं, तो इंडेक्स और उसके साथ जो घटने वाले सेक्टर्स हैं वो अलग रहेंगे। अब सॉरी, आपके प्रश्न को मैं दोबारा सुन के फिर से उसका उत्तर देता हूं। ओके सुशील, अगर आप डिफरेंट सेक्टर्स की भी बात करें, तो अभी इस वक्त आपको स्पेसेस कौन से अच्छे लग रहे हैं? एक तरह से तो लग रहा है कि जैसे फार्मा में भी ट्रैक्शन वापस आता हुआ दिख रहा है। क्या लार्ज कैप फार्मा आपके रडार पर होंगे, या फार्मा पे क्या व्यू बन रहा है? इसी तरह से सीमेंट में भी कहीं ना कहीं एक लॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे थे। सेक्टर वाइज थोड़ा सा और अगर आप हमें क्लैरिटी दें। तो हमें जिस तरह से चार्ट्स अभी नजर आ रही हैं, लार्ज फार्मास इंडेक्स की सहेलियां हैं, उनके मित्र हैं, वो इंडेक्स की चपेट से नहीं बच पाएंगे। और कुछ स्मॉल फार्मा स्टॉक्स ऐसे हैं जो करीब करीब 6 महीने साल भर की अवधि का गहरा करेक्शन करके बिल्कुल बड़ी ऊपर की चाल पकड़ने को तैयार हैं। तो ये डाइकोटोमस मार्केट या ये विरोधाभासों का बाजार हमेशा ही था। सारे स्टॉक्स एक ही साथ घटेंगे और एक ही साथ बढ़ेंगे तो कभी हुआ ही नहीं। और फिलहाल जब से पिछले 1.5-2 साल से एक ग्लोबल करेक्शन का, और इंडिया में भी ये जो साइडवेज ट्रेडिंग बैंड है, 18,500 से हम 15,000 गए, फिर 19,000 आ गए, एक साइडवेज बैंड है। इस बैंड के अंदर सेक्टर रोटेशंस के अंदर भी साइज रोटेशंस हैं। तो मैं सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज को लेने की जरूरत अभी नहीं करूंगा। जरूरत ही सही शब्द लगता है जैसी उनकी चार्ट्स है। डीवीज लैब्स जैसे इतना पिट गया तो एक माइनर रिबाउंड दे दे, पर लगता है 3-6 महीने में ये भी थोड़ा ढील दे के चले, एकदम से पाबंदी ना लगाएं वक्त की, तो डीवीज लैब भी लगता है 2000 तक लुढ़केगा। पर वहीं अगर आप लॉरस की चार्ट को देखो या आप शिल्पा मेडिकेयर को देखो, तो स्लाइट डिनाइल और स्लाइट डिले और स्लाइट पोस्टपोनमेंट इज नेवर डिनाइल इन मार्केट्स। तो और परिपक्व होती जा रही हैं ये चार्ट्स की जो तगड़ा बॉटम वहां बनाएंगी। तो स्मॉलर फार्मा की चार्ट्स लेने के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, और लार्ज फार्मा मुझे लगता है चपेट में ले लेगा सबको। वेल एक्सप्लेन सुशील जी। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, डिफेंसिव्स के तौर पर काफी चले भी हैं।
जब मार्केट में उथल पुथल हमने देखी है, लेकिन साथ ही सीमेंट और कंजम्पशन पर भी आपने अपना नजरिया हमारे साथ शेयर किया है। सीमेंट सेक्टर की तो अगर बात करें तो ये पूरा हफ्ता ही काफी ज्यादा खबरें रही, कुछ चुनिंदा नंबर्स भी आए जैसे कि अंबुजा सीमेंट जो कि पॉजिटिव रहे, और साथ ही कई सारी खबरें थी जिसके चलते सेक्टर और साथ ही स्टॉक में मूव्स आना शुरू हुआ। कैसी राय रखते हैं आप इस सेक्टर पर? सीमेंट के ऊपर में मैं एक ही मिनट में आता हूं। अपोलो हॉस्पिटल्स, ये चार्ट चीख रही है कि मैं किसी भी टाइम लेने के लायक बन जाऊंगी, तो उस पर नजर रखें आपके दर्शक। जब रिवर्सल कंफर्म्ड हो तब ट्रेड करें। सीमेंट में देखिए बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें 30%, 50% और इंडिया सीमेंट्स में तो हो सकता है 100% तक की भी चाल आ जाए। और रही बात ये जो अंबुजा सीमेंट्स या एसीसी, तो देखिए मैं थोड़ा सा ऐसे भी क्या है ना कमज़ोर रह के चलने में विश्वास करता हूं कि जब जहां इतना हंगामा को लाहल मच रहा है और आपको सीधी लकीर के इंडिया सीमेंट जैसी चार्ट या जेके लक्ष्मी सीमेंट जैसी चार्ट मिलती है, तो जहां सरल पैसा है उसी तरफ सीमित मुट्ठी भर पैसे हैं हमारे पास जिसे हम डाल सकते हैं। तो मैं एसीसी और गुजरात अंबुजा सीमेंट पर इस वक्त कोई बड़ा व्यू बनाने की बजाय जो सीधे सपाट सौदे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा। श्री सीमेंट को भी आप छोड़ दीजिए साइड में, ऑसिलेशन है, पर ये थोड़े मिड साइज जो सीमेंट के स्टॉक्स हैं उनमें मुझे खूंखार तेजी की चार्ट नजर आ रही है। डॉलर इंडेक्स की तो आपने बात की, साथ में लगे हाथ मेटल में भी बता दीजिए कुछ ट्रेड्स बन रहे क्या, लॉन्ग या शॉर्ट साइड, स्टील, फेरस, नॉन फेरस, आइदर साइड? मेटल्स में देखिए जिंदल में, स्टील के स्टॉक्स में जिंदल के स्टॉक्स जो एक अमृतकाल जैसा अनुभव बना रहे थे, अब उनका वो अमृतकाल तो चार्ट पे पूरा हो गया, डाउन ट्रेंड स्टेबलाइज हो चुका है। अब इसमें अलग अलग ट्रेडिंग की स्टाइल और अलग अलग धैर्य के अनुसार सेल ऑन रैलीज है। टाटा स्टील भी कोई बुल मार्केट पैटर्न अभी तक नहीं बना, इट वाज अ स्ट्रांग रैली। तो अब जो इठलाना था मेटल्स की चार्ट का वो पूरा हो चुका है, डाउन ट्रेंड आ चुका है। हम टाइम टू टाइम इन्हें मतलब देखिए सीमेंट के स्टॉक्स घटने में लेना है और स्टील के स्टॉक्स रैली में बेचना है। एवरी रैली इज अ सेल, सीमेंट में एवरी पुल बैक इज अ बाई। सुशील, बैंक्स एक अच्छी मूव और मैं 2-3 सेक्टर दूं जी। सुशील, बैंक्स एक अच्छी मूव के बाद ये अभी कंसोलिडेशन मोड में चले गए हैं, इसको कैसे ट्रेड करना चाहिए? और साथ ही ऑटो, क्या ये एक एग्जॉशन फेज में चल रहे हैं? देखिए मुझे तो बैंक्स में कंसोलिडेशन नजर आता नहीं है। बैंक्स ने लेट टॉप किया, बैंक निफ्टी ने 9 ट्रेडिंग सेशन बाद निफ्टी के ऑल टाइम हाई के 9 ट्रेडिंग सेशन बाद बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई आया। और बैंक निफ्टी की चाल थोड़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हमेशा ही रहती है और इस बार थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई है। तो उसी सेटअप के अंदर एक बड़ा करेक्शन जो हो गया आपका, एक राउंड 44,000 से लेके 39,480 तक, और उसके बाद ये उसी को करेक्शन करने की एक रैली चल रही है जिसमें एक और झटका आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, आएगा लगता है। तो मुझे लगता है 42,200 के ऊपर की चाल नहीं दिखती है बैंक निफ्टी में। और उसके बाद सबसे ज़्यादा अभी तक का जो चार्ट पे अनुमान है, सिग्नल जब आएगा तब हम अगले सप्ताह बात करेंगे, सबसे ज़्यादा धुलाई हो सकती है तो ये लार्ज बैंकों की हो सकती है। निफ्टी अगर गिर जाती है 16,700 तक, तो मुझे लगता है अगर गिर जाती है या उससे भी नीचे बाद में जा सकती है, तो मुझे लगता है द डीपेस्ट फॉल अमंग्स द लार्ज कैप्स would be in banks followed by autos, which were the superlative performers of the prior 6 months. सुशील, लगातार 4 दिनों से बिकॉज ऑफ सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हम देख रहे हैं एनर्जी पैक में उबाल है, $85 के आसपास क्रूड चला गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी पर आपका टेक क्या होगा? अभी जो मैं आपको मेरा टेक शेयर कर रहा हूं उस पर तर्क डिस्कवर करना सरल नहीं है, पर जिस तरह से चार्ट्स पोजीशनड हैं, मैं चाहे कुछ भी बेच लूं बाजार में, अगर मंदी चल पड़ी, मैं ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स को एक बार भी शॉर्ट नहीं करूंगा 2023 में। इवन इफ आई एंड अप मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, कल को कुछ बदल जाता है और चार्ट्स बदल जाती तब की देखेंगे। मैं बेसब्री से उनके रिवर्सल का आफ्टर सम मोर करेक्शन 5-7-8% करेक्शन के बाद दोनों हाथ से दबोच के लेने के लिए मैं इनमें तैयार बैठा हूं। और
ONGC हो सकता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर बन जाए, अभी करेक्शन में है, पर हर करेक्शन को खेलने की कोशिश करने में आने वाली बड़ी तेजी की चाल छूट सकती है। इसलिए हम बीच बीच में सेक्टर से, स्टॉक से, इंडाइसेस से साइड हट जाते हैं। तो ऑयल एंड गैस नो एक्शन, हम इंतजार में हैं कि और थोड़ा करेक्शन आए और पक्का रिवर्सल सिग्नल बने तो बेफाम पैसा बनाने की, बेफाम तेजी की पैटर्न्स इसमें हमें दिखती है। ऑल राइट, एब्सोल्युटली सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे टेक ऑन डिफरेंट सेक्टर्स और कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी आपने शेयर किया हमारे व्यूअर्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात।